नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपके सामने फिर से कुछ कंपनीज़ के रिगार्डिंग अपडेट्स आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट जो सेबी के पास डेटा जमा किए हैं, अंदर की जो कंपनी का सारे डेटा है, उसी से कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपके सामने शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी के बारे में जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए इंश्योरेंस की दुनिया में इंडिया की नंबर वन कंपनी है एलआईसी, और मेरे हिसाब से ये नंबर वन ही रहेगा क्योंकि सबसे पहली बात ये एक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट ने इस कंपनी को इन पब्लिक कर दिया, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करने के बाद पब्लिक कर दिया। देखिए अभी भी इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी कितना है प्रमोटर का, प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट। तो प्रमोटर के पास कितना हिस्सा? 96.5%। और सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी कंपनीज के ऊपर 75% से भी ज्यादा होल्डिंग प्रमोटर के पास नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो प्राइस है उसके हिसाब से कंपनी क्या करना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा। और जब बेचेंगे तब किसके माध्यम से बेचेंगे? ओएफएस के माध्यम से बेचेंगे। तो फिलहाल के लिए उस तरीके से कुछ रिपोर्ट नहीं आया। जब ओएफएस के माध्यम से बेचेंगे तो शेयर के ऊपर भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि ओएफएस के माध्यम मतलब ऑफर फर्स्ट सेल। आपको ऑफर दिया जाएगा कि मेरे शेयर आप खरीदारी कर लो और उसके लिए मैं डिस्काउंट में देने के लिए तैयार हूँ। मान के चले अभी 600 रुपया में चल रहा है, कल अगर जाकर बोल दिया कि चलो मैं इस कंपनी का शेयर बेचूंगा और आप मेरा शेयर खरीदारी कर लो, मैं 500 में देने के लिए तैयार हूँ। तो कंपनी की तो हालत ही खराब हो जाएगा, जितने सारे लोग ऊपर साइड में निवेश करके रखे हैं। तो कंपनी के कुछ रिगार्डिंग अपडेट्स में सबसे पहले आपको दिखा दूं कि कंपनी का स्ट्रेंथ कितना है। एट फ्यूचर में कंपनी का स्ट्रेंथ कितना है वो देखना जरूरी है। सबसे पहली बात, कंपनी का अच्छा खासा धमाका रिटर्न कंपनी एनुअली इनकम तो किया। और कंपनी का मार्केट कैप को तो बात भी नहीं करूंगा, 3,80,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। इतना बड़ा सा कंपनी है। हर डेटा आपको बिग पॉजिटिव देखने को मिलेगा। पी रेशियो बहुत सस्ते में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो धमाका से भी ऊपर है। कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, 1 रुपया भी कंपनी कर्जा लेकर काम नहीं कर रहा है। ये कंपनी की सबसे बड़ा खासियत है। कंपनी का क्वार्टरली अगर रिजल्ट दिखा दूं, कंपनी इस बार क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा खासा किया। जो पिछले वर्ष से 2,000 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, इस बार बढ़ के हो चुके 13,700 करोड़। ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% था, इस बार बढ़ के हो चुके 7% के आसपास। इसका मतलब एक अच्छा खासा कंपनी के ऊपर ग्रोथ देखने को मिला है। और ये ग्रोथ सिर्फ यही नहीं कि ग्रोथ सिर्फ हुआ है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली अच्छा खासा ग्रोथ इसीलिए देखने को मिला है कि कंपनी के ऊपर कुछ गुड अपडेट्स भी आया है। वो अपडेट्स क्या है, चलो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए अपडेट्स में यही बताया जा रहा है कि कंपनीज के ऊपर जो मतलब देखिए कंपनी का काम क्या है, इंश्योरेंस बेचना। देखिए इंश्योरेंस किस किस कैटेगरीज में, किस किस एज में कंपनी इंश्योरेंस बेचते हैं, कितना परसेंटेज बेचते हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए मैक्सिमम कंपनी का जो सबसे ज्यादा अगर कंपनी कोई इंश्योरेंस बेचते हैं वो कितना, 41 से 50 ईयर्स। तो 41 से 50 ईयर्स इस ईयर में कंपनी इंश्योरेंस बेच रहा है। तो मुझे मेरे हिसाब से, मेरे देखिए मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मेरे खुद के ओपिनियन से हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर बेचना है अराउंड अराउंड 18 से 30 साल। 18 से 30 साल से लेकर 31 से 35, इस एज पीरियड में भी ज्यादा इंश्योरेंस बेचना चाहिए। अगर इस एज पीरियड को कंपनी कन्विंस कर पाए कि हाँ एलआईसी ही आपको लेना है, इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से इंश्योरेंस लेना है तो एलआईसी ही लेना है, तो कंपनी का ग्रोथ और भी बढ़ने वाला है। क्योंकि देखिए देखिए जितने ज्यादा एज में रहेंगे उतना, देखिए इंडिया की एक एवरेज मतलब डेथ एक्यूरेसी है, आप देखेंगे तो 60 ईयर, तो 60 to 70 ईयर्स के आसपास। तो अभी 50 साल के लोग अगर इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के ऊपर करेंगे तो कंपनी के ऊपर ही दिक्कत ज्यादा आएगा, क्योंकि ज्यादातर वो प्रीमियम उठा नहीं पाएंगे मार्केट से। अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति का ईयर 50 है और वो मान के चलिए 60 में वो उसका देहांत हो गया, तो 10 साल ही उसको तो प्रीमियम मिला, तो 20 साल के जो उन्होंने जो इंश्योरेंस करके रखा तो उसको प्रीमियम नहीं मिलेगा। तो ये मुझे कंपनी के ऊपर थोड़ा सा वीकनेस लगा। फिर भी देखिए कंपनी 20 साल के हिसाब से भी, सॉरी 50 से 60% के, सॉरी 60 ईयर से 20%, और 60 अबव में 10%, 18 से 30 के ईयर में 15%, और 30 से 35 ईयर के 12%, और 36 से 40 के ऊपर एज में 13% कंपनी का इंश्योरेंस बेचते हैं। तो ये पॉइंट्स मुझे थोड़ा सा वीक लगा, फिर भी ठीक है, कंपनी का रूल्स है तो उस हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। देखिए सबसे इंश्योरेंस ज्यादा कहाँ पे बेचते हैं कंपनी, कौन सा स्टेट में बेचते हैं वो आप देख सकते हैं। कंपनी हर स्टेट में बिजनेस करते हैं। सबसे ज्यादा कंपनी बेचते हैं महाराष्ट्र में, 12% के आसपास टोटली मार्केट को कैप्चर करके रखा है महाराष्ट्र में। उसके बाद वेस्ट बंगाल में 12% के आसपास,
तो आप देख सकते हैं कहाँ-कहाँ पे कंपनी सबसे ज़्यादा यहाँ पे खुद का इंश्योरेंस बेचते हैं। जैसे यूपी में कंपनी 10%, गुजरात में 6%, तमिलनाडु में 6%, कर्नाटका 6%, राजस्थान में 4%, आंध्र प्रदेश में 4%, बाकी जितने सारे स्टेट्स हैं उसको लेकर कंपनी 39% का इंश्योरेंस बेचते हैं। इसका मतलब देखिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है महाराष्ट्र, वहाँ पे कंपनी ज़्यादा यहाँ पे इंश्योरेंस बेच रहा है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में भी अच्छा खासा पॉपुलेशन है, वहाँ पे भी कंपनी अच्छा खासा सेल अप कर रहा है खुद के इंश्योरेंस को। तो देखिए यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल कहाँ से आ रहा है वो देखना भी बहुत जरूरी है। कंपनी टोटल 36 स्टेट्स में कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेच रहा है। और कंपनी ग्रोथ के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी सेटल कर चुके डेथ क्लेम। तो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कंपनी का डेथ क्लेम जितना सेटल करेंगे उतना ही कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि देखिए डेथ क्लेम मान के चलिए आपने इंश्योरेंस क्यों लिया, क्योंकि आपको बोला जाता है कि आपका अगर डेथ हो जाता है तो आपको घर वाले को पैसा मिल जाएगा। तो जितना लोग डेथ क्लेम करेंगे तो उतना ज्यादा पैसा कंपनी को देना पड़ेगा। मान के चलिए आपने सिर्फ 5 साल ही प्रीमियम दिया, उसके बाद आपका, सॉरी आपका नहीं, आपको बोलूंगा तो मैं माफी चाहता हूँ। तो किसी का मान के चलिए डेथ हो गया 5 साल के बाद, तो इंश्योरेंस करके रखे थे तो उसको तो क्लेम देना पड़ेगा पूरा का पूरा पैसा। तो मान के चलिए उनको बोला गया कि आपको 5 लाख देगा आपको फैमिली को अगर आपका डेथ हो जाता, तो इस बेसिस में कंपनी का ही घाटा होगा। तो कंपनी यहाँ पे डेप्थ क्लेम बहुत कम किया फाइनेंशियल ईयर 2023 से। इसका मतलब कंपनी में यहाँ पे एक फायदा है। तो ऑब्वियसली क्लेम क्लियर किया, मगर कंपनी के यहाँ पे डायरेक्टली फायदा है। क्लेम सेटलमेंट डेप्थ के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं 98% से कंपनी का 98.74%। इसका मतलब ग्रोथ थोड़ा सा यहाँ पे हो चुके हैं। कंपनी का नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, यहाँ पे कंपनी का पॉलिसी होल्डर के हिसाब से 10,000 से भी ज्यादा पॉलिसी होल्डर कंपनी सोल्ड कर चुके हैं, और वो भी फाइनेंशियल ईयर में 39% के आसपास ग्रोथ हुआ है। तो साथ ही साथ आप देखेंगे तो रिपीटेड क्लेम रेशियो जो है वो कुछ कम देखने को मिला, अच्छी बात है। कंपनी का 55 लाख प्लस क्वार्टर्स यहाँ पे देख सकते हैं रिवॉल्ट थ्रू कॉल सेंटर एंड, मतलब कंपनी कस्टमर को कॉल सेंटर के माध्यम से कन्विंस करके किस तरीके से ग्रोथ किया 55 लैक्स के आसपास। तो कंपनी सारे डेटा यही बता रहा है कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। मैं एक चीज भी आपको इस कंपनी के ऊपर दिखाना चाहूंगा कि ये जो कंपनी है, देखिए यहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डर ही ज्यादा देखने को मिलेगा, और 100% कंपनी क्या करके करके रखे हैं, 100% शेयर कंपनी के प्रोमोटर के पास ही मतलब होल्डिंग है। तो कंपनी का 100% होल्डिंग था, उसमें से 96% होल्डिंग अभी देखने को मिला। इंस्टीट्यूशन थोड़ा थोड़ा करके स्टेक यहाँ पे खरीदारी किए थे, अभी थोड़ा स्टेक यहाँ पे बेचा भी गया है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चार्ट पैटर्न यही बता रहा है कि कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर सेल अप हुआ, और जिस तरीके से प्रेशर क्रिएट हुआ और रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से धमाका हुआ, आपको लग रहा है कि कंपनी ऊपर साइड में जाएगा, तो मुझे लग रहा है कंपनी उतना ज्यादा ऊपर साइड नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी कंपनी के जो ए रेंज है, ए रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस बन चुके हैं। इस रेंज को तोड़ता है तो बड़ा एक रैली देखने को मिलेगा। अगर इस रेंज को ना तोड़ के पाए और फिर से वहां से रिवर्सल करे तो बड़ा सा फॉल भी देखने को मिलेगा। इसके लिए जरूर इंतजार करना। सेकेंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम आप देखेंगे तो कंपनी का नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा। कंपनी हाई रिस्क नहीं, डबल रिस्क की कंपनी है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से कंपनी को इन्वेस्ट करने से पहले जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से कंपनी में जब तेजी आता है बहुत तेजी से ग्रोथ होता है, जब गिरावट होता है तो फॉल का कोई किनारा ही नहीं मिलता। 60, 70, 80% तक भी शेयर क्रैश हो जाता है। तो कंपनी के प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है 54% के आसपास होल्डिंग है, उनमें से 49% प्लेजिंग कंपनी करके रखा। तो मैं उस कंपनी को अवॉइड करता हूँ जो इस कंपनी के ऊपर 25% से ज्यादा प्रोमोटर का प्लेजिंग है, क्योंकि प्रोमोटर कल जाकर अगर माल बेच दे तो मैं तो पूरा का पूरा फंस जाऊंगा। तो एफआईएस ने थोड़ा सा होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज किया, इसका मतलब ये नहीं कंपनी रॉकेट बनेगा। कंपनी का रॉकेट कहाँ पे बना आप देखेंगे तो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो कंपनी है इसका मार्केट कैप देखिए 1800 करोड़, एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी का देखिए पी रेशियो, कंपनी की इंडस्ट्रीज, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। एक पॉइंट के अलावा वो क्या है, कंपनी का डेप्थ। कंपनी का डेप्थ बहुत ज्यादा है 2.62% के आसपास, इसका मतलब हाई डेप्थ कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। और इस डेप्थ के चलते कंपनी ने प्रॉफिट जो यहाँ पे इस बार किया, कंपनी ने जो प्रॉफिट किया अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा। 48% से कंपनी का ओपीएम घट के हो चुका 30%। प्रॉफिट तो शानदार हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, आपको देखना है ओपीएम किस तरीके से ग्रोथ हुआ। देखिए ओपीएम किस तरीके से कैलकुलेट होता है, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आप जो ऑपरेशन कर रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसमें आपको कितना मार्जिन हाथ में आ रहा है, तो वो मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंस है। तो 30% के आसपास आया, जो पिछले साल में 48% के आसपास था। इसका मतलब यहाँ पे 10 डाउन साइड में है, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा।
तो रही बात कंपनी की, एक पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ, कंपनी का जो रिज़र्व है, उस रिज़र्व के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का रिज़र्व बहुत कम है, कंपनी का कर्ज़ा ज़्यादा है। तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो कंपनी का जो एसेट है, इस साल में कंपनी का एसेट बढ़ के हो चुके हैं पिछले सालों की तुलना से डबल के आसपास। तो कंपनी के एसेट यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में, तो धमाका जैसा परफॉर्मेंस हुआ। मैं आपको एक ट्रेड दिया था इस रेंज में, क्योंकि कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक कैंडल मतलब कप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बनाया और यहाँ पे कुछ टाइम वॉल्यूम क्रिएट किया, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। मैं एंट्री यहाँ पे दिया था और टारगेट मेरा 1-2 का था, टारगेट इस लेवल में हुआ। तो टारगेट अचीव होने के बाद फिर से एक एंट्री लेवल बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। बार बार वो कंपनी इसी जगह पे रिटेस्ट कर रहा है। इस जगह पे थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करके अगर इस हायर लेवल को कोई भी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करे, तो मैं फिर से एंट्री लेने के लिए तैयार हूँगा। तो आप भी मेरे साथ जुड़िए, टेलीग्राम को जुड़िए। इस तरीके से अपडेट्स मैं पहले ही आपको मेंशन कर देता हूँ टेलीग्राम में। जाकर टेलीग्राम को अभी ज्वाइन करिएगा। तो थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है इंडिया मार्ट, जो एक B2B बिजनेस करने वाला, ऑनलाइन B2B बिजनेस करने वाला एक अकेला कंपनी है, जो डिजिटली प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं। ऑनलाइन में आप किसी भी प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे, किसी भी प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे, तो इंडिया मार्ट के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो इंडिया मार्ट की हालत अभी बहुत बुरी तरीके से पिट चुके हैं। 30 एक टाइम कंपनी 50% क्रैश हो चुके थे और कंपनी ने इसीलिए एक बोर्ड मीटिंग में एक एक अनाउंसमेंट भी किया। वो अनाउंसमेंट क्या है मैं आपको बता दूं कि कंपनी यहाँ पे बोनस देने वाले है। और बोनस कब मिलेगा आप देखेंगे, 21 जून और 2023 में 1:1 करके। तो एक के बदले एक शेयर कंपनी आपको बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो इसके लिए इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर अपडेट आपको रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी फ्यूचर के लिए अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं, इसके ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। बाकी आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना। और ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, एज ए एजुकेशन पर्पस में आपके साथ में डिस्कशन किया हूँ। देखिए आप स्मार्ट है, उस हिसाब से काम जिस तरीके से करें उस तरीके से करिए। हमेशा मतलब आपके आँख और कान खुला खुला रखिए और आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, उसके बाद कंटिन्यू जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।